मैम, क्या ओवुलेशन के बाद हेयर वॉश करना चाहिए? अगर हमें प्रेगनेंसी करनी है या प्रेग्नेंट होना है तो हमें हेयर वॉश कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए? हेयर वॉश से रिलेटेड काफ़ी सारे मिथ हैं। आयुर्वेद इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहता है कि आपको पर्टिकुलर डेज में कोई हेयर वॉश नहीं करना है। आयुर्वेद कहता है कि ड्यूरिंग योर पीरियड्स फॉर फर्स्ट 3 डेज आपने अवॉइड करना है कि आपने नहीं नहाना है। रीजन बिहाइंड दैट कि आपकी बॉडी नेचुरली डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस पर होती है, और जब आप चाहे तो लोअर बॉडी को आप स्नान कराएं या फिर हेड वॉश करके आप पूरा नहाएं, पूरी तरह से ये आपके जो नेचुरल प्रोसेस डिटॉक्सिफिकेशन का चल रहा होता है उसको डिस्टर्ब कर देती है। इसीलिए शुरू के 3 दिन अवॉइड करें नहाना। बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, या फिर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि बहुत अजीब लगता है, स्मेल आती है, अनहाइजेनिक है, कैसे होगा, क्या होगा। जब हम बहुत बीमार हो जाते हैं ना, तो भी हम अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, पैड ड्राई करते हैं। तो आपने बस पीरियड के 3 दिन अपने पीरियड के फ्लो को अच्छा करने के लिए, जिनका पीरियड का साइकिल 5 दिन से रिड्यूस होकर के 1-2 दिन का रह गया है, वो भी इस बात को खास ख्याल रखें। आयुर्वेद में इतना बोला गया है कि आपने पीरियड के 3 दिन नहीं नहाना है, और जब आप पीरियड्स पर होते हैं आपने एक लाइक अ क्वीन ऐसी जिंदगी जीनी है। उसके लिए कुछ के लिए आसान है, कुछ के लिए आसान नहीं है। फिर भी कोशिश करें कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को इन्वॉल्व करके रखें। दूध चावल खाइए, या फिर दही चावल खाइए, या फिर नारियल की चटनी और उसके साथ चावल खाइए। क्यों खाइए? क्योंकि पचने में आसान है। आपका जब आप स्पा करने के लिए जाते हैं तो आप, या फिर आप किसी बॉडी मसाज कराने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी इस तरह की रेजुविनेशन थेरेपी लेने के लिए जाते हैं, तो आप सारे के सारे क्या करते हैं, अपने क्लोथ्स वगैरह सब कुछ रिमूव करते हैं और अपने आप को काम डाउन करते हैं। यही चीज आपने करनी है नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए, जिसे पीरियड्स कहा जाता है। इसको बहुत दिल से वेलकम करिए, क्योंकि अगर पीरियड नहीं आएगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। सो ऑलवेज वेलकम योर पीरियड्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने पीरियड्स के लिए, पीरियड साइकिल को और बेहतर और हेल्दी करने के लिए आपने ईटिंग हैबिट्स पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आइए, कुछ चीजों का आपने खास ख्याल रखना है, जैसे कि वॉलनट्स, ये आपने जरूर खाने हैं। इनको सीख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। वॉलनट्स दिन में आप पूरे दिन में 2 वॉलनट रात भर के भीगे हुए होने चाहिए, ताकि तासीर भी कम उसकी ठंडी हो जाए, गर्म कम हो जाए, और दूसरी उसकी जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज आउट हो जाए। ये आप जरूर लीजिए। चबा चबा कर, जितना चबाकर खाएंगे उतना ज्यादा हेल्दी होगा। दूसरा, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सेसम सीड्स, और ये आपका सूरजमुखी का जो बीज होता है, आपका कद्दू का बीज हो गया है, आपका अलसी का बीज हो गया है, और आपका तिल जो हो गया है, इनको इस्तेमाल करिए। होप दिस विल बी हेल्पफुल। और अगर आपने पीसीओडी को रिवर्स करना चाहते हो, अभी कनेक्ट करो। आई विल हेल्प यू टू रिवर्स योर पीसीओडी विद द स्पैन ऑफ 3 to 12 months. Share with your friends and stay tuned, stay updated.